जादुई कड़ाही का रहस्य एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मण नाम का एक सीधा सादा रसोइया रहता था। वह अपनी छोटी सी रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाकर अपना गुजारा करता था। उसके पास बर्तनों का एक छोटा सा संग्रह था, जिसमें एक पुरानी बड्ढी और थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कड़ाही भी शामिल थी। यह कड़ाही उसकी दादी ने उसे दी थी और यह पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। एक रात आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। लक्ष्मण खाना बनाकर अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी पुरानी कड़ाही के किनारे हल्की सी चांदी जैसी चमक है। जिज्ञासा से उसने उसे छुआ और उसी पल कड़ाही से एक धीमी गुनगुनाती आवाज आई। अगले दिन जब लक्ष्मण ने कड़ाही में आलू की सब्जी बनाने के लिए सिर्फ एक आलू डाला, तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने उसमें कलछी चलाई, आलू की सब्जी की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते एक आलू से इतनी सब्जी बन गई कि पूरा गांव भरपेट खा सके। लक्ष्मण की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने महसूस किया कि यह कड़ाही कोई साधारण कड़ाही नहीं, बल्कि एक जादुई कड़ाही है। यह कड़ाही जिस भी चीज को छूती, उसकी मात्रा को कई गुना बढ़ा देती थी। पहले तो लक्ष्मण थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह इस जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर सकता है। गांव में कई लोग गरीब थे और उन्हें अक्सर भूखा सोना पड़ता था। उसने तुरंत गांव के मुखिया से बात की और उन्हें अपनी जादुई कड़ाही के बारे में बताया। मुखिया को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लक्ष्मण ने एक मुट्ठी चावल से ढेर सारा पुलाव बना दिया, तो वे हैरान रह गए। लक्ष्मण ने अपनी दुकान का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई रख दिया। अब वह रोज सुबह कड़ाही में थोड़ा सा अनाज, सब्जी या फल डालता और जादुई कड़ाही उसे इतनी बड़ी मात्रा में बदल देती कि गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। जल्द ही लक्ष्मण की जादुई कड़ाही की खाच पर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते। वह सबके लिए खाना बनाता और सबका पेट भरता। उसने कभी अपने जादुई भोजन के लिए पैसे नहीं लिए। एक दिन एक लालची व्यापारी ने कड़ाही के बारे में सुना। उसने लक्ष्मण से कड़ाही छीनने की योजना बनाई, ताकि वह उसका उपयोग धन और शक्ति के लिए कर सके। व्यापारी रात के अंधेरे में लक्ष्मण की रसोई में घुस गया। उसने कड़ाही उठाई और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह कड़ाही लेकर गांव की सीमा पार करने वाला था, कड़ाही में रखे सरसों के कुछ बीज अचानक कई गुना बढ़ गए। वे इतने बढ़ गए कि एक विशाल सरसों के पहाड़ में बदल गए। व्यापारी उन बीजों के पहाड़ के नीचे दब गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वाले जागे और उन्होंने व्यापारी को पकड़ लिया। लक्ष्मण ने कड़ाही को वापस लिया और उसे अपनी रसोई में सुरक्षित रखा। उस दिन के बाद लक्ष्मण ने और भी अधिक विनम्रता और करुणा के साथ अपनी जादुई कड़ाही का उपयोग किया। वह जानता था कि असली जादू कड़ाही में नहीं, बल्कि उसे दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करने के इरादे में था। और इस तरह वह साधारण रसोइयाँ अपने नेक इरादों और जादुई कड़ाही की मदद से पूरे इलाके के लिए खुशी और समृद्धि का प्रतीक बन गया।